हेलो बच्चों, आज देखिए हम आपको इलास्टिसिटी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। इलास्टिसिटी के ऊपर न्यूमेरिकल देखिए सबसे पहले हमने कहा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आप जानते हो इलास्टिसिटी क्या होता है। ई बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ई बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ई बराबर इलास्टिसिटी बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब देखिए, अगर हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्ञात करना चाहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो बाई बराबर होता है यहाँ पर हमने क्लेम कर दिया इस तरीके से यहाँ पर, और यहाँ पर कोई हमने वेट लगा दिया, यहाँ पर वेट यानी कोई mg, यहाँ पर वेट लगा दिया है mg। तो इसमें क्या होगा, एक प्रकार का खिंचाव पैदा होगा, टी खिंचाव होता है। इसी को कहते हैं, जितना बल लगेगा उसे कहते हैं स्ट्रेस। बल कितना लगा, mg, और इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था, a। मतलब इसमें जितना बल लगता है उसे कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, mg अपान a। बल मतलब कहने होता है स्ट्रेस बराबर होता है f अपान a, ये कहलाता है स्ट्रेस। और a क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इसके बाद स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस हो गया। नीचे स्ट्रेन कितना ये बढ़ा, यानी डेल्टा एल डिस्टेंस बढ़ा। अगर जब हम कोई वेट लगाएंगे तो इसमें आपन खिंचा होगा, तो इसमें कितनी डोरी लंबी थी, एल। यहाँ पर लिख देंगे एल। ये हमारा हो गया यंग्स मॉडुलस। गामा बराबर mg एल अपान ए डेल्टा एल, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस। ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है। इसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपान स्ट्रेस। ठीक है, यही एक सूत्र लगेगा। इसी के आधार पर हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। देखिए फिर कैसे सवाल है। पहला सवाल है इसमें, जैसे एक लंबी यहाँ इस तरीके से ये तार है, एलांगेशन ऑफ स्टील बार है, 1 मीटर लॉन्ग है। इसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर। 1 मीटर मान लीजिए कहीं पर हमने तार को बांध रखा है। इसकी लेंथ कितनी है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसकी लेंथ कितनी 1 मीटर है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए बराबर है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया क्रॉस सेक्शन है। हु सस्पेंडेड टू ए पुल ऑफ, इतना पुल मतलब कितने वेट से खींचा जा रहा है, ये खींचा कितना जा रहा है, पुल कितना हो रहा है, एफ बराबर 1.5 इंटू 10⁴ न्यूटन, इतने न्यूटन बल से खींचा जाए। अगर उसका यंग्स मॉडुलस ऑफ क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील बार है ना, तो यहाँ लिखिए इसका मान है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। इसके क्या है, एक यहाँ पर स्टील का राड, स्टील का वायर है, जिसकी लेंथ कितनी है, एल बराबर 1 मीटर, यानी इसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर। और इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1.5 cm स्क्वायर। इसमें कितने बल से खींचा जाएगा, 1.5 इंटू 10⁴ न्यूटन से। और वाई का मान इतना है, तो ज्ञात क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है डेल्टा एल बराबर, क्वेश्चन डेल्टा एल मतलब इसमें कितना खिंचा हुआ, कितनी बढ़ोतरी हुई, इस वायर में कितना बड़ा है, नीचे वेट लगाने से कितना बड़ा है। तो इसका सूत्र याद रख लीजिए, वाई बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस वाई या गामा का हो या वाई का हो, गामा होता है अक्सर, स्ट्रेस अपॉन, हम इसको वाई भी कहते हैं, गामा भी कहते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, कुछ भी कहिए, उससे कोई मतलब नहीं। तो वाई का मान कितना दिया हुआ, वाई बराबर स्ट्रेस कितना लगेगा, स्ट्रेस लगेगा एफ अपान ए
इंटू डेल्टा एल अपान एल, ठीक। और डेल्टा एल इधर कर लीजिए, डेल्टा एल बराबर एफ इंटू एल अपान ए इंटू बाई। अब इसमें मान रख दीजिए सबके, तो निकल आएगा डेल्टा एल बराबर एफ कितना है 1.5 इंटू 10⁴, और लेंथ कितनी 1 मीटर है, और एरिया कितनी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.5 cm स्क्वायर, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो हो गया 1.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। 10⁻⁴ का मल्टीप्लिकेशन करके इसको मीटर में चेंज कर लीजिए। और y का मान कितना है 2 इंटू 10⁻11। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 1.5 कैंसिल हो गया, यहाँ 10 की घात 4 10 की घात 8 है ना, यहाँ इस तरीके से डेल्टा एल बराबर हो जाएगा 10⁴, यहाँ 11 में से 4 7 बचेंगे, 7 4 11, 7 4 11 ऊपर हो जाएंगे, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू 10⁻8 हो गया। यहाँ पर कितना बचेगा 7, और ये 7 ऊपर चले जाएंगे, यहाँ 3 बचेगा -3, यहाँ 10⁻⁻3, ठीक है। देखिए /2 हो गया, और यहाँ कितना रहेगा 10 की घात 4 है, यहाँ पर ऊपर 10 की घात 8 हो जाएगा, 8 में 10 की घात -3, यानी इसका मतलब हो गया डेल्टा एल बराबर 0.5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। अब ये किस में आ जाएगा मीटर में, और इसको चेंज कर दीजिए, यानी 0.5 मिलीमीटर हो गया, मिलीमीटर। तो इस तरीके से देखिए हमने लगा दिया, स्टेज अपान स्टेज करके मान रख के हमने डेल्टा एल का मान, मतलब इसमें कितना बढ़ा था वो ज्ञात करना था, डेल्टा एल का मान हमने निकाल लिया, ठीक है। बिगाड़ दे। दूसरा सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरीके से है, यहाँ पर क्लैंप है, इसमें कसी गई एक पुली लगाएगी, इसमें क्या एक पुली बांध दी गई, इस पुली, और पुली पर एक डोरी बांध दी गई, डोरी इस तरीके से, और एक डोरी इधर साइड में लगा दी गई। इसमें कितना, इसमें डोरी में वेट लगा दिया गया, वेट कितना बांधा गया इसमें 6 kg का, कितना इधर बांध दिया, इसमें भी वेट बांध दिया, यहाँ पर वेट बांध दिया, कितना वेट बांधा गया, इसमें बांध दिया गया आपको वेट 4 kg का, इसमें 4 kg का वेट बांधा गया, इसमें कितना 2 kg का वेट बांध दिया गया, ठीक है। तो 2 kg ओके, ठीक है। और स्टील में ब्रेकिंग स्ट्रेस कितनी इसकी है, इसकी स्ट्रेस है, इससे ज़्यादा तनाव होगा तो ये टूट जाएगी, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी स्ट्रेस है। तो क्या ज्ञात करना है इसमें है, हमें ज्ञात करना है इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्ञात करना है। ए बराबर क्वेश्चन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए बहुत चीज़ें मालूम होना चाहिए। समझ गए इसको, देख लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसकी निकालना। और क्या चीज़ दिया हुआ है इसमें, स्ट्रेस दी है, स्ट्रेस दी है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए क्या काम करेंगे देखिए। ठीक है, स्ट्रेस दी है, एरिया। अब स्ट्रेस निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, स्ट्रेस बराबर होता है F/A, ठीक है। स्ट्रेस बराबर क्या होता है F/A। अब इसमें F ज्ञात करना है, F क्या चीज़ होती है, कैसे निकलेगा, अगर F स्ट्रेस दिया हुआ है 2 इंटू 10⁵ स्ट्रेस वैल्यू देंगे, F निकालना पड़ेगा इस पूरी के द्वारा, और एक एरिया ऑफ क्रॉस से निकल आएगा आराम। तो स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें 4 लगेगा, 4G लगेगा, इधर लगेगा वेट 2G लगेगा। इसमें क्या होगा, इसमें टेंशन, इसको मान T लगेगा ऊपर, इसमें भी T ऊपर लगेगा, ठीक है, ऊपर T लगेगा, इसमें भी T लगेगा। अब T का मान अगर हम ज्ञात कर लें, अगर T का मान निकाल, यही हमारा फोर्स होगा, T क्या होगा फोर्स, F बराबर T। अगर T का मान कैसे निकालेंगे, ये इसमें पुली में यहाँ वेट लगा हुआ है, यहाँ पर इसमें एक्सेलरेशन किधर होगा, एक्सेलरेशन आपका इस साइड में होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन A होगा, इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, ऊपर होगा, ठीक है। दोनों का एक्सेलरेशन देख लीजिए। अब हमें ज्ञात करना है, स्ट्रेस पता है,
क्या ज्ञात करना है? स्ट्रेस। स्ट्रेस मालूम है, स्ट्रेस कितना है? 2 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस पता है। अब हमें एफ ज्ञात करना है, मतलब टी नीचे जा रहा है, ये इसका वेट ज़्यादा है, इसका वेट कम, तो नीचे जा रहा है। T-4g बराबर, इसमें एक्सेलरेशन कितना लगेगा? एक्सेलरेशन इसमें 4a नीचे लगेगा, 4a एक्सेलरेशन हो गया। T-4g एक्सेलरेशन कितना है? 4a, ये हमें होता है, मतलब ये। और इसके बाद इसमें क्या लगे? ये फर्स्ट इसके वाले में, इसके वाले 2t ऊपर जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा हो गया ना यहाँ पे, ये नीचे जा रहा है तो 4g नीचे रहेगा। 4g - t बराबर 4a। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। अब ये t ऊपर जा रहा है तो लिखेंगे t - 2g बराबर 2a। क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने से t कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बन गया 2g बराबर 6a। तो a बराबर कितना आएगा? g/3। ये a बराबर आ गया g/3। ठीक है, ये a का मान निकला। अब चूँकि a का मान पता हो गया, लेकिन हमें t का मान चाहिए, तो समीकरण 2 में रख दीजिए a का मान, तो t का मान निकल आएगा। t - 2g बराबर 2a है था। अब यहाँ हो गया t - 2g बराबर 2g/3। 2g/3 ये आ गया मान। ठीक है, अब t बराबर कितना हो जाएगा? t बराबर 2g/3 प्लस 2g/1। t बराबर आ गया 3, एलसीएम हो गया, तो 2g प्लस 3 दूनी 6g बराबर t बराबर हो गया 8g/3। ये बना 8g/3t। वही TF हो गया। अब हम लगा सकते हैं आराम से सूत्र को। कौन सूत्र लगाएंगे? स्ट्रेस बराबर F/A। अब स्ट्रेस कितना दिया हुआ? A निकालना है, तो A बराबर हो गया F/स्ट्रेस। अब वैल्यू रख दीजिए, A निकल आएगा। F कितना है इसमें? F है 8g/3 इंटू स्ट्रेस मान ये दिया हुआ 2 × 10⁵। ठीक, अब काट दीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। 2 चाकू 8, 4 हो गया। यहाँ a बराबर हो गया, g का मान 10 होता है, /3 × 10⁻⁻5। काट दिए, 40 है, तो ये हो गया a बराबर 1.33 × 10⁻⁻4। ये एरिया आपका रख सेक्शन मीटर स्क्वायर। एरिया आपका रख निकल आया। ठीक है, मीटर स्क्वायर निकला। इसको सेंटीमीटर चेंज कर लीजिए। सेंटीमीटर में कितना एरिया आ जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 1.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आप क्रॉस सेक्शन ज्ञात कर दिया। हमने आपको एरिया क्रॉस सेक्शन निकाल दिखा दिया। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द इंटेंशन इन ए वायर। क्या सवाल है? फाइंड द एक्सटेंशन फाइंड द एक्सटेंशन इन ए वायर ऑफ लेंथ L, area A, mass M, and Y under its own weight, and Y gamma under its own weight, ठीक। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हर सवाल में ऑप्शन थे, इसमें भी ऑप्शन दिए हैं 4। कौन कौन सा ऑप्शन दिए हैं? A, B, C, D, 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 1/2 mgl/AY।
mgl अपान ए वाई। दूसरा ऑप्शन दिया है 1/mgl अपान 2ay। इसमें स्मॉल एल है, इसमें कैपिटल एल। तीसरा ऑप्शन है 2mgl अपान 3ay, ए कैपिटल। और चौथा ऑप्शन दिया है mgl अपान ay। ये सवाल है। अब देखिए इसमें फाइंड द एक्सटेंशन इन ए वायर, एक तार में कितना खिंचाव होगा ऑफ ए लेंथ एल, जिसकी लंबाई एल है, एरिया ए है, मास एम है, और बाई जो हमारा ये यंग्स मॉडुलस है वो बाई है, अंडर इट्स ओन वेट। इसके चार में से एक कौन सही है ये ज्ञात करना है। तो ये मतलब डेल्टा एल ज्ञात करना है, डेल्टा एल बराबर कितनी हो, कौन सही हो गया। ठीक है, हमारी इसमें अभी जो लगाएंगे उतार लीजिए आप, ये लगाएंगे तो यहाँ पर ये सही होगा। अब देखो कैसे सही होगा, निकाल कर भी हम दिखाएंगे आपको। ठीक है, फर्स्ट वाला सही होगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर एक लगा हुआ है वायर, ये वायर है, थोड़ा मोटा वायर है। फाइंड दी एक्सटेंशन इन ए वायर ऑफ, इसमें कितना इंटेंशन होगा, वायर ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ ए, मास एम। इस पूरे वायर की लंबाई कितनी है, एल है, और इसका पूरे वायर की, इसका जो वायर है का मास कितना है, एम है। ये मास है इसका, कितना एम मास है, एम मास बराबर इसका पूरे का मास एम है। कोई मास लटकाया नहीं गया, इसका पूरे का मास एम है। एरिया इसका ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ये एरिया जो है इसका ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए। मास एम, और इसमें यंग मॉडुलस कितना है, वाई। ठीक है, इट्स ओन। अब ये देखिए इसमें जो हमने इस तरीके से रखा हुआ है, इसकी लंबाई कितनी, एल, स्मॉल एल कीजिए, क्योंकि लंबाई इसकी है स्मॉल एल, नॉट कैपिटल स्मॉल एल। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसे ये यम जो इसका मास जो है डिस्ट्रीब्यूट है पूरे बॉडी में, पूरी लंबाई में डिस्ट्रीब्यूट है मास। तो इसमें मास जब पूरी लंबाई में डिस्ट्रीब्यूट है तो इसको अलग करना पड़ेगा। ये कैपिटल एल ही है, चलिए कैपिटल एल मान लगाइए इस मामले में। ये मास जो है पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है, ये पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है मास। तो इसमें अगर ऐसे में हम कहाँ से वेट को रखें, इस तरीके से मान लीजिए पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ से यहाँ तक को dx मान लें, मोटाई इसकी कितनी मान लें, dx मान लें। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, x है। तो ऐसे में जब मास डिस्ट्रीब्यूट होता है तब इस तरीके से छोटे पार्ट को ले लेते हैं, dx से काट लेंगे सब में, और एक ds का इंटीग्रेशन करके हम वैल्यू को ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका मास यहाँ पर कितना होगा, इतने का मास कितना हो जाएगा, ये इस एरिया का वेट कितना रहेगा, इस एरिया में कितना mg आएगा, वेट कितना होगा वो ज्ञात कर लीजिए। क्योंकि एल में कितना मास है, m है, पूरी लेंथ में एल में मास कितना है, m, और x में कितना होगा मास, x मास हो जाएगा m अपान l इंटू एक्स। ये इसमें फोर्स रहेगा, f कितना रहेगा फोर्स, f इसमें m अपान l इंटू एक्स dx। ठीक है, x इतने कितना रहेगा माल, इतना रहेगा माल, m अपान l एक्स जी, यानी इतना m हो जाएगा पूरा इतने पार्ट का। इतने बाद इसमें लगा हुआ। अब इसमें dx में कितना है, dx अब देखिए इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, dx इतने का मान निकालना है, dx में dl, यानी dl बराबर हो जाएगा f अपान a इंटू डेल्टा x, यानी बाई अपान डेल्टा l, यहाँ क्या रहेगा dx रहेगा इतना, dx में dl मान लिया, dx में ही dl मान लिया, तो f अपान a बाई dx रहेगा। ठीक है, अब इसी चीज़ का इंटीग्रेशन कर देंगे।
अब यहाँ पर इंटीग्रेशन समझ गए इतने पार्ट का, ये हमें डीएल ज्ञात करना है, यही डीएल क्वेश्चन है। डीएल बराबर क्वेश्चन कैसे लगाएंगे इसको हम इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरे में, बिगाड़ दें इधर। अब देखिए डीएल बराबर एफ अपान ए बाई इंटू डी एक्स। अब एफ ज्ञात किया था हमने, तो डीएल इसको वैल्यू दीजिए। डीएल बराबर एफ कितना है, एम अपान एल, एम अपान एल इंटू एक्स इंटू जी, ये तो हो गया एफ का मान, अपान ए वाई, जी अपान ए वाई डी एक्स, ये रहेगा मान। ठीक है, यहाँ पर जी है। फिर देख लीजिए आप साफ साफ लिख दें, चूँकि डीएल बराबर होगा एफ कितना है, देखिए एफ हमारा एम अपान एल, चलिए एम ऊपर रखिए एल नीचे कर दीजिए, एम अपान एल, ठीक, इंटू एक्स इंटू जी, एम जी होता है, अपान ए और बाई, इसके बाद डी एक्स, ये वाला डी एक्स इतना हो। ठीक, समझ गए। इसमें वैल्यू, इसमें हमने वैल्यू रख दी सब। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये इंटीग्रेशन निशान लगा, ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से एल तक कर लेंगे। इसको हम डेल्टा एल मान लेंगे। इसमें कॉमन निकाल लीजिए, एम जी अपान एल ए वाई कॉमन। ठीक है, इंटीग्रेशन कितना हो गया, 0 टू एल एक्स डी एक्स, इतना का इंटीग्रेशन हुआ। बिगाड़ दें सर। अब हो गया डेल्टा एल बराबर, आगे हल कर लीजिए, एम जी अपान एल ए वाई। अब यहाँ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई 2, लिमिट लगा दीजिए 0 टू एल। ठीक है, अब हो गया डेल्टा एल बराबर एम जी अपान 2a वाई, 2 आ गया इधर, ए वाई इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, और एल भी है इसमें, एल इधर, ये वाला एल यहाँ गया, ए वाई यहाँ उतार दिया, 2 इधर ले लिया हमने, एल से एल स्क्वायर कट गया, तो डेल्टा एल बराबर हो जाएगा एम जी एल अपान 2a बाई, ये करेक्ट आ गया। ठीक है, इस लगा दिया हमने। ठीक है, बिगाड़ दे, समझ गए इसको। कुछ नहीं था, ये हमने पार्ट ले लिया था, इतने हिस्सा करके डीएल ज्ञात कर, इसका इंटीग्रेशन करके वैल्यू रख दी गई। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए हमने कोई यहाँ पर क्लैंप लगा दिया और यहाँ पर हमने एक वायर लगा दिया, यहाँ पर वायर, और यहाँ से वायर लगाने के बाद में यहाँ कुछ बेट लटका दिया, ये बेट, यहाँ से फिर वायर एक लगा दिया, फिर उसका भी बेट लगा दिया यहाँ पर। ठीक, और इस बेट में यहाँ पर 6 kg का लगा दिया, 6 kg, और नीचे वाले में 2 kg लगा दिया, लटका दिया, 2 kg लगा दिया। इसकी लेंथ कितनी, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक है 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर, और ये स्टील वायर है, ऊपर स्टील का वायर है और नीचे कॉपर का वायर है, कॉपर। इसकी बाई का मान कितना है, बाई स्टील का मान कितना हो गया, 2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका कॉपर कितना हो गया, वाई सी बराबर 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, कॉपर हो गया। अब हमें कुल ज्ञात करना है, कुल इसमें एक्सटेंशन कितना होगा टोटल, समझ गए। इसमें क्या ज्ञात करना है कि इसके यानी इसके द्वारा और इसके द्वारा कितना खिंचा हुआ है तार के अंदर, वो टोटल ज्ञात करना है। टोटल इंटेंशन कितना हो गया, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, मतलब डेल्टा L पूरा का, उसमें डेल्टा L1 इधर मान लीजिए, डेल्टा L दोनों का योग करके एक्सटेंशन निकालना है, समझिए। मतलब इसमें 2 सवाल हो गए, डेल्टा L निकालना है, इसमें जो खिंचाव होगा
ये 2 mg वेट लगेगा, इधर साइड में 2 mg लगे 2 kg लगेगा वेट, और इधर 6 kg मिलके इसके लिए 8 kg हो जाएगा, और इसके लिए 2 kg। इसमें 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, फर्स्ट और सेकेंड। इसका डेल्टा एल, इसका क्या ज्ञात कर लेंगे, डेल्टा L1 ज्ञात कर लेंगे इसको, और इसको कहेंगे डेल्टा L2। समझ गए, उतार लीजिए इसको, बिगाड़ दिया जाए। देखिए यहाँ एक एक करके ज्ञात कर लें, ये स्टील है, ये कॉपर है। तो पहले हम निकालेंगे सूत्र निकाल लेंगे, y बराबर होता है स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन। तो y स्ट्रेस कितना होगा, y बराबर mg अपान एरिया ऑफ क्रस्ट, mg बल हो गया, f अपान ए, स्ट्रेन कितना होगा, डेल्टा L अपान कैपिटल L। ठीक, अब इसमें डेल्टा L निकालना है, तो डेल्टा L बराबर mg इंटू L अपान A और y। ठीक है, डेल्टा L इधर आ गया, mg L अपान A y इधर आ गया, A और y। इसमें वैल्यू रख देंगे, डेल्टा L बराबर mg कितना है, mg इसका निकालेंगे L1 पहले, इसका mg कितना 2 किलोग्राम है, यानी 2 रख दीजिए, और g का मान 10 रख दीजिए। L कितना है, टोटल लंबाई यहाँ से आता है 1 मीटर है, 1 मीटर अपान A कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तार का क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है, अभी आपको बताते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है इसका। एरिया बोथ बाहर का 2 cm स्क्वायर, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है A बराबर 2 cm स्क्वायर। ये बोथ दोनों तारों का, ऊपर वाले का भी और नीचे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतने है, तो 2 cm है, तो 2 इंटू 10⁴ मीटर में चेंज हो गया, इंटू बाई का मान कितना है इसका, कांपर का बाई का मान है 10⁻11। हल कर लीजिए, यानी डेल्टा L बराबर हो जाएगा, 2 से 2 कट गए, ऊपर रहेगा 10 और यहाँ रहेगा 10⁻11, यानी 7 बचेगा, 7 ऊपर जाएगा, तो यहाँ हो गया 7 नीचे, यानी 10/10 अपान 10⁻7, 10⁻7 है, तो 10⁻7 ये रहेगा नीचे, यहाँ हो जाएगा 10⁻⁻6, जितना आएगा केवल DL। टू इंटू 10 मतलब 2 इंटू 10 हो गया, अपान 2 इंटू 10⁻⁻4, 10⁻⁻, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर 10⁻⁻6 आएगा मीटर, करेक्ट। बिगाड़ दें इसको, अब हमने इसका ज्ञात कर लिया, यानी डेल्टा L1 आ गया हमारा। डेल्टा L1 कितना निकला, डेल्टा L1 बराबर निकला 10⁻⁻6 मीटर। ठीक, अब इसके बाद अब दूसरा निकालेंगे मान, दूसरा मान निकालेंगे डेल्टा L2 बराबर mg कितना है इसमें देखिए 6 किलोग्राम ये और 2 किलोग्राम ये भी जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 8 किलोग्राम। 8 इंटू 10 इंटू लंबाई कितनी इसमें 2 मीटर है, लंबाई इसमें कितनी है 2 मीटर, इसमें लंबाई 1 मीटर थी, इसमें लंबाई 2 मीटर है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप जानते हैं दोनों सेम है, 2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू बाई का मान की स्टील का था, स्टील का बाई का मान था 2 इंटू 10⁻11। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसमें हो जाएगा डेल्टा L2 बराबर 2 से 2 कट गए, अब यहाँ 8 बचा है, 8 2 से 4 काट दी, 2 चाकू 8, यहाँ आ गया 4 इंटू 10⁻, कितना रहेगा इसमें 7, बस एक गया 6 माइनस के 6, इतना आ गया L2 का मान 4 इंटू 10⁵ मीटर। अब दोनों को जोड़ दीजिए L1 L2, तो L1 L2 जो जोड़ेंगे टोटल L कितना हो जाएगा, L1 डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, डेल्टा L2 दोनों जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 प्लस 4 इंटू 10⁻⁻6 बराबर हो गया 5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, इतना हो गया इसमें। ठीक,
करेक्ट, दोनों का निकाल जोड़कर बता दिया। अलग इसका निकाल लिया पहले, फिर इसका निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया। इंक्रीज डेल्टा L1 डेल्टा L2। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 5। फाइव में देखिए, एक वायर है इस प्रकार से, ये वायर, और इसका हाफ एरिया का एक और तार जोड़ा गया। इसकी आर कितनी है, रेडियस इसका आर है, इसका रेडियस कितना है 2r, इसका रेडियस है 2r, इसका रेडियस है r। इसकी लंबाई कितनी है l, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसकी l। इसकी लंबाई कितनी है 2l, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2l है। ठीक है, ये थिक वायर है। ये कैसा वायर है, थिक वायर है। और ये कैसा वायर है, ये थिन वायर है, इसको कहेंगे थिन वायर। ठीक, और दोनों कॉपर के वायर है, थिन कॉपर। ये भी कॉपर का है बना हुआ, और ये भी कॉपर का है, कॉपर वायर। अब इसमें क्या ज्ञात करना है आपको, इस चीज़ में निकालना है, इसमें दोनों में बढ़ोतरी हुई, मतलब इसमें बढ़ी, यानी डेल्टा L1 बटे डेल्टा L2 बराबर क्वेश्चन, ये ज्ञात करना है। दोनों का डेल्टा L1 और डेल्टा L को मान कितना होगा। अब चूंकि ये हमारा डेल्टा L1, इसको कहेंगे डेल्टा L1, ये डेल्टा L1, और इसमें जो बढ़ेगा वो उसको कहेंगे डेल्टा L2। तो डेल्टा L1 कैसे ज्ञात करेंगे, डेल्टा L1 बड़ा होता है mg अपान F अपान A इंटू टोटल लंबाई होती है 2l, इसको डेल्टा L वाले माने 2l अपान y। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है 2l है, और ये डेल्टा L1 ज्ञात करनी, इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई, डेल्टा F अपान A 2l अपान y, यानी y तो नीचे रहेगा, 2l ऊपर हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा L1 ज्ञात हो जाएगा। अब निकाल लीजिए डेल्टा L1 बराबर, F कितना है इसमें, F ही है, सेम, मतलब इसमें 4 सेम लगाया गया। F अपान A, एरिया कितनी है इसकी, एरिया 2r, एरिया होती है पाई r स्क्वायर, पाई 2r का स्क्वायर। ठीक है, इसकी एरिया कितनी होगी, पाई r स्क्वायर। ये 2r थी, और 2l, यहाँ से लेंथ कितनी थी इसकी, 2l हो गई लेंथ, और इसमें y कितना था, y एक, दोनों का सेम y है, y का मान इसका भी उतना ही है, और क्योंकि एक ही कॉपर का ये भी है, कॉपर का ये भी है, ऐसे डेल्टा L1 आ गया। ये क्वेश्चन ये 1 आ गया, इसको हल कर लीजिए भी, यानी इसमें डेल्टा L1 बराबर F अपान पाई इंटू 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर इंटू 2l अपान y, काट दीजिए, 2 से 4 कट जाएंगे, 2 आ गया, तो क्या बनेगा FL अपान 2 पाई r स्क्वायर इंटू y, ये ज्ञात हो गया। डेल्टा L1 कितना हो गया, 2 पाई r स्क्वायर y, और FL। ऐसे डेल्टा L2 ज्ञात कर लीजिए। देखिए डेल्टा L2 बराबर F कितना है, F ही है, सेम दोनों में। F अपान एरिया ऑफ क्रैक है पाई r स्क्वायर, क्योंकि इसकी एरिया r ही है, इंटू बाई है दोनों में, और इसकी लंबाई कितनी है L, इसकी लंबाई L है, और यहाँ पाई r स्क्वायर इंटू बाई। ठीक है, अब दोनों को बराबर करना है, यानी डेल्टा L1 अपान, यहाँ बिगाड़ दें ऊपर, हमें ज्ञात करना है डेल्टा L1 बटे डेल्टा L2, डेल्टा L1 अपान डेल्टा L2 ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, डेल्टा L1 की वैल्यू ये लिख ली, FL अपान 2 पाई r स्क्वायर बाई इंटू, ये संख्या पलट जाएगी, पाई r स्क्वायर बाई अपान F इंटू L, कैपिटल L नॉट स्मॉल l, दोनों कट, ये दोनों कट गए, 22 बाई कट गया, r स्क्वायर कट गया, पाई कट गया, तो डेल्टा L1 अपान डेल्टा L2 बराबर निकलेगा, कितना निकलेगा डेल्टा L1,
ये 2 नहीं कटेगा, पाई कटा था, तो 1/2 आ गया। तो डेल्टा L1 रेशियो डेल्टा L2 बराबर 1:2, या ऐसा कर लीजिए डेल्टा L2 रेशियो डेल्टा L1 बराबर 2:1। यही आंसर आ गया। ठीक, सॉल्व कर दिया हमने। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन देखिए। बिगाड़ दें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यह आपके आया था जेई में। जेई में आप पूछा गया था 2000 मेन, जेई मेन में 2015 में आया था क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था? मान लीजिए हमने यहाँ पर एक फिक्स कर दिया किसी वायर को, और यहाँ से यहाँ तक कि यहाँ पर कोई इसका एरिया आपका सेक्शन मान लीजिए ए है, और इसमें टी, इसमें क्या है, इसमें तनाव कितना लगा, टी लगा। यहाँ वेट लगा हुआ, तनाव टी लगा। दूसरा फिक्स कर दिया यहाँ पर हमने, दूसरा वायर, इसमें हमने कुछ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, एक और जोड़ दिया, तो इसमें क्या हो, टीएम, इसमें हमने मात्रा बढ़ा दी यहाँ से यहाँ तक का। ठीक, टीएम बढ़ा दी। हमें प्रूफ क्या करना है? ए 4 ऑप्शन दिए थे, सी डी। पहला ऑप्शन था 1 - TM T/TM होल स्क्वायर A/MG। दूसरा ऑप्शन था TM/T का होल स्क्वायर -1 इंटू mg/A। तीसरा ऑप्शन था इसमें 1 - TM/T का होल स्क्वायर A/mg। और थर्ड ऑप्शन था इसमें TM/T का होल स्क्वायर -1 A/mg। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ये ध्यान है। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा एल, जो हम जानते हैं डेल्टा एल बराबर होता है F/A L/y, ये सूत्र होता है। ठीक है, आप तो जानते हैं ये डेल्टा एल। अब इसमें एक्सेलरेशन वाला हर फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसमें टी दिया हुआ है, टी ना यह दिया हुआ, इसमें टीएम दिया हुआ, इसमें मात्रा बढ़ाई गई, तो इसमें टी बराबर किसके होता है? टी बराबर इससे निकाल लेंगे 2π√L/G। और दूसरा मान है, क्योंकि टी के निकाला है, टी रखा गया, टीएम बराबर हो गया 2π√L प्लस डेल्टा एल। इसमें डेल्टा एल बढ़ जाएगा, इस पेंडुलम में क्या होगा, डेल्टा एल बढ़ेगी, क्योंकि इसमें मास तो लगाया नहीं, इसमें लगाया गया मास, यहाँ से लेकर यहाँ जोड़ा गया, तो अपान जी। अब टी/TM कर दीजिए, बिगाड़ दें इसको ऊपर। अब देखिए TM/T बराबर √L प्लस डेल्टा L/L। तो TM/T का होल स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा L यानी 1 प्लस डेल्टा L/L आ जाएगा। ठीक, अब ये डेल्टा L, अब देखिए TM/T का स्क्वायर बराबर 1 प्लस डेल्टा L/L के बराबर होता है, डेल्टा L/L बराबर हो जाएगा mg/A/y, mg/A/y। ठीक है, इसके बराबर क्या होगा, यानी डेल्टा L/L बराबर हो जाएगा mg/A/y हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने इस तरीके से, इसका हमने मान रख दिया, डेल्टा L/L का मान में रख दिया। ठीक है, अब इसको पक्षांतर कर लीजिए, यानी mg/A/y बराबर TM/T
अपॉन टी का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें ज्ञात करना y का मान 1/y ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है इसमें, 1/y। अब 1/y ज्ञात कर लीजिए, 1/y बराबर Tm/t का ही स्क्वायर माइनस 1, और यह 1/y क्या इधर ले जाएंगे इसको तो क्या बन जाएगा, ये a ऊपर हो जाएगा, a/mg, a/mg। यही आंसर आ गया। देखिए कौन सही, डी सही है। ठीक, लग गया सवाल, बिगाड़ दीजिए, इसको उतार लीजिए। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर था आपका 6। ये जेई पूछा गया था, जेई में मेन में 2015 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इतने ही काफ़ी हो गए। अब हम आगे फिर बताएंगे अगले सवाल में। तब तक के लिए आप इनको तैयार करते रहिए। धन्यवाद।